अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सैरिश। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं काबली चने, वाइट चने का सालन। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने डाला है ऑयल। और ऑयल डालने के बाद मैंने 2 अदद जो हैं वो ले लिए थे प्याज, और उसको मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक। चॉप मैंने इसलिए किया क्योंकि जब हम वाइट चने बनाते हैं बॉईल किए हुए, तो उसमें ये है कि आपके जो चने की ग्रेवी है वो गाढ़ी नहीं लगती। तो जब आप इस तरह से चॉप करके बनाएंगे तो वो बहुत ही स्मूथ और क्रीमी से बनेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर इसको चॉप कर लें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे अभी हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। और देखिए हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े से ब्राउन कलर आ गए गोल्डन पे। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक में जो है वो अदरक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, उससे जो है ये वाइट चनों का सालन का जो है ना टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। तो अभी हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे प्याज़ों के साथ। और जैसे ही हमारे थोड़े से प्याज जो हैं वो ब्राउनिश शेड में आएंगे तो हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। और ज़ीरा डालने के बाद हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। जैसे ही हमारे ज़ीरा की खुशबू आएगी, ये आपको लगेगा कि वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो हम इसके ऐड करेंगे अपने टमाटर। ये छोटे छोटे से जो है ट्रिक्स और टिप्स हैं जिससे आप जो है अपनी कुकिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और मज़ेदार से खाने बना सकते हैं। तो ये देखिए अभी हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए टमाटर, जो कि मैंने एक लार्ज साइज़ में लिया था, और वो इसके अंदर डाल के मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। और याद रखिएगा कि अभी तक जो है मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मसाला बनाते वक्त अगर आप अपने टमाटर डाल दें तो वो एज़ कम्पेरेटिवली पानी जैसे हैं वो भी पानी छोड़ देते हैं, तो आपके प्याज का कलर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट जो है वो टमाटर भी गल चुके थे ऑयल के साथ। यहाँ पे मैंने ऐड किया है इसके अंदर रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर भी मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, और ये मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी। और जो चने थे वो मैंने ऑलरेडी जो है वो बॉईल कर लिए थे, और मैंने इसको ओवरनाइट सोक नहीं किया था चनों को। तकरीबन हार्डली मेरे ख्याल 4 से 5 घंटे मैंने इनको जो है वो डिप किया था, और कोई सोडा वगैरह भी नहीं लगाया। और उसके बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट का वेट लगा के अपने चने जो है वो बॉईल कर लिए थे। लेकिन उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ज़रूर ऐड किया था। और जब आप चने अपने कुक करें तो कोशिश करें कि जो आपके चने हैं वो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हों और ना ज़्यादा हार्ड हों, मीडियम सा आपको रखना है, ताकि कुकिंग करते वक्त जब आपके मसाले के साथ हम उसकी भुनाई करें तो उनका जो है वो टेस्ट अच्छा लगे और सॉफ्ट भी हो जाए। उस वक्त ज़्यादा ओवर कुक नहीं करने आपने, वरना जब मसाले के साथ भुनाई करेंगे तो एक तो वो लुक में नहीं अच्छे लगेंगे और टेस्ट भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे इसके अंदर सॉल्ट। और ये देखिए हमारा मसाला कितना स्मूथ बन चुका है, हमारी ग्रेवी। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने बॉईल किए हुए चने। ये मैंने लिए थे तकरीबन 200 ग्राम के करीब, और ये मैं डाल के इसी मसाले के अंदर इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। ये देखिए मेरे चने जो हैं वो बिल्कुल खिले खिले से लग रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, ताकि हम इसके मसाले में अच्छी से इसकी भुनाई कर सकें। और जब पानी डालेंगे तो वो एटलीस्ट जो है हमें नज़र आ सकें कि ये चने ही हैं। हम इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और पानी जो है वो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं, चावल के साथ बनाना चाहते हैं, रोटी के साथ बनाना चाहते हैं, तो ग्रेवी थोड़ी सी कम रखेंगे। तो यहाँ पे तो मैं रोटी के साथ ही बना रही हूँ, लेकिन अभी जो है मैंने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि इसकी जो मुझे ग्रेवी है वो गाढ़ी से मिल जाए। और अभी हम इसको कवर करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखें 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे जो है चने अच्छी तरह से जो है वो मिक्सअप हो चुके हैं वाटर के साथ। पानी और जो है वो चने बिल्कुल भी सेपरेट नहीं लग रहे। यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च। ये लास्ट पे ऐड करने का मकसद ये है कि एक तो ये कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और जो ग्रीन चिली का हमेशा टेस्ट है वो लास्ट पे ही आपको अच्छा लगता है।
تو ابھی ہم اس کو گارنش کریں گے دھنیا کے ساتھ، اور ہلکی آنچ پہ میں اس کو 2 سے 3 منٹ ابھی کوک کروں گی سبز مرچ اور دھنیا کے ساتھ، اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا گرم مسالہ۔ اور یہ ہمارے جھٹپٹ سے ریڈی ہونے والے وائٹ چنا، اور اس کے اندر گرم مسالے کے اندر جو ہے وہ نے بلیک پیپر کی کوانٹٹی تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے، کیونکہ چنوں کے اندر جو ہے نا وہ بلیک پیپر کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو ہوپ سو آپ لوگوں کو ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور ایزی بھی لگی ہوگی، لیکن میں اکثر جو ہے اپنے چنے بوائل کر کے رکھ لیتی ہوں، اور میں نے اپنے باکسز بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک چنے کا پیکٹ جو ہے وہ میں رائس کے لیے رکھ لیتی ہوں، ایک جو ہے وہ کوکنگ کے لیے رکھ لیتی ہوں، تو جب دل کرتا ہے تو ایک پیکٹ نکالتے ہیں اور بنا لیتے ہیں، اور جھٹپٹ سے جو ہے وہ آپ کا کھانا ریڈی ہو جاتا ہے۔ ابھی میں اس کو سرو کروں گی، اور بہت پیاری سی خوشبو آ رہی ہے کھانے میں سے۔ ہم اس کو سرو کریں گے نان کے ساتھ، اور اس وقت بچے کے دوپہر کے 2 کا ٹائم ہو چکا، اور ابھی ہم اس کو لنچ میں کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے مزیدار سے کابلی چنے، وائٹ چنے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی، تو اگر اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔